Today we are going to discuss GATE questions from Mining Engineering 2025. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर y की वैल्यू क्या है x रेज टू पावर x देन dy बाई डी एक्स इज उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल, हमारे पास x की पावर x है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो टेक दी log y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x log x की प्रॉपर्टी हमने साथ के साथ लगा दी, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल। सो x इंटू 1/x प्लस x का डेरिवेटिव इज 1 log x, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर x। सो x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए इज 2, मीन्स रैंक ए का क्या है हमारे पास 2 है, बट ए का जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास, ऑर्डर 3 है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमें पता है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या है हमारा नॉन सिंगुलर है, तो रैंक क्या होता है हमारे पास उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल। तो अगर हमारा ऑर्डर 3 है तो इसका रैंक 3 होगा, बट अगर डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है 0 के, तो हमारा जो रैंक है वो रिड्यूस हो जाता है 3 से। अब यहाँ पे क्या बोला है उसने, 2 बोला है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कब पॉसिबल है, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या है 0 है, तो वो ऑप्शन कौन सी बन रही है हमारे पास, ऑप्शन ए। सो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास 0, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको अगर पता है देन यू कैन अप्लाई द आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 11x बाई tan 5x। हमें पता है कि अगर हमारे पास tan x बाई x है और लिमिट क्या अप्रोच कर रही है हमारी x अप्रोचेस टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास tan 11x, ओके, और हमारी लिमिट क्या जा रही है x अप्रोचेस टू 0 tan 11x एंड tan 5x, हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अब tan x बाई x है तो 1 है, अगर ax है तो ax होगा, तो यहाँ पे 11x है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमारे पास 11 चाहिए, तो हमने 11 से क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट इज 5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट अप्लाई की, तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 1, ये वैल्यू भी क्या बन गई हमारे पास 1, तो बचा क्या हमारे पास 11/5। अगर 11/5 को हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें राउंड ऑफ लिखना है टू डेसिमल प्लेस 1 तक, 2.2, so that is the answer. So next question is, the characteristic polynomial of a third order matrix A is given by, ये हमारे पास क्या है, characteristic equation है। अगर one of the eigen value is 1, the sum of other two eigen values is, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में sum of ऑल दी रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। अगर हम इसमें कंपेयर करें हम किसके साथ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है दैट इज बी, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ -6, ए कितना है हमारे पास 1, एक आइगन वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, और अदर का हमने क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है, तो ये क्या इसके इक्वल हो गया 6 बीटा प्लस gamma is equals to 5। सो हमारे पास एन इंटीजर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 5, तो 5 इज द करेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 56, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया था
क्या निकालना है, हमने ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालना है और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। एन कैप अगर वैल्यू पॉइंट भी गिवन है तो उस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, एफ हमारे पास गिवन है 4x² प्लस 8y² प्लस 9z²। तो इसका ग्रेडियंट क्या आ गया हमारे पास, 8xi कैप प्लस 16y j कैप प्लस 18z k कैप, ये आ गया। और इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे निकालनी है, 3 4 5, दिस वन इज द पॉइंट। तो हमारे पास 8 3 से कितना हो गया, 24i कैप 64j कैप प्लस 90k कैप, ये आ गया हमारे पास। वेक्टर बी हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी में हमारे पास वैल्यू क्या है, 2i कैप। तो हमने क्या निकालना है, इसका एन कैप निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ओवर इसका मैग्नीट्यूड। तो 2i - 3j + 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √2² 4 + 9 + 16, तो ये आ गया आपका 29। अब इन दोनों का अगर हम क्या निकालें, डॉट प्रोडक्ट, किसका, इसका और इसका, इन दो वैल्यूज का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 × 2 48 -64 × 3 that is 192 plus 9 4 36 360 divide by √29। इसको हमने सॉल्व किया, 216/√29। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40.1। तो अप टू हमने 1 डेसिमल वैल्यू लिखना है, तो 40.1 इज द करेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल्स टू √x एंड y इज इक्वल्स टू 8x² इज राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर लिखना है। तो पहले हम एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ग्राफ क्यों बना रहे हैं, सो दैट हमारे पास इजी हो इनको ग्राफ को समझ के लिमिट्स लिखने के लिए। तो y इज इक्वल्स टू √x मीन्स वाई स्केयर इज इक्वल्स टू x। तो वाई स्केयर इज इक्वल्स टू x, ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस वन इज योर y एक्सिस। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास वाई स्केयर x, ये हो गया आपका y² इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल्स टू 8x²। तो y इज इक्वल्स टू 8x²। अब चाहे आप क्या ले लो, वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास एरिया का आंसर क्या होता है, एरिया के इंटेग्रल डबल इंटेग्रल dx dy और डिवाइड dx। अब यहाँ पे हम अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो हमारे पास y किसके इक्वल है, 8x², और अपर लिमिट क्या बनेगी हमारे पास, √x। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे आएंगे हमारे पास, अब दो इक्वेशंस है, एक तो है y² इज इक्वल्स टू x और दूसरी क्या है, y इज इक्वल्स टू 8x²। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, y की वैल्यू पुट कर दो, 8x² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, 64x⁴ माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन आ गया यहाँ पे। तो 64x³ -1 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x क्या हो गया, इक्वल्स टू 0, या फिर 64x³ -1 इज इक्वल्स टू 0 और 64x³ इज इक्वल्स टू 1, x³ इज इक्वल्स टू 1/64, or we can say x is equals to 1/4। तो दो वैल्यूज होगी, अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y भी क्या होगा, 0, तो 1 पॉइंट इज 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर y² किसके इक्वल है, 1/4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √1/2, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट वैल्यू। तो दैट इज हमारे पास क्या हो गया, 1/4, 1/2।
अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू किसकी हुई हमारे पास, डी वाई की लिमिट्स हमने पहले लिख ली थी। अब डी एक्स, एक्स की लिमिट्स क्या होंगी, फ्रॉम 0 to 1/4। अब इसकी लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। 0 to 1/4, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई फ्रॉम 8x² to √x, और वी कैन से 0 to 1/4 √x minus 8x², इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x⁻³ over 3/2 minus 8x³ by 3 from 0 to 1/4। We can write 2/3, एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4 3/2 -8/3 1/4 सिंप्लीफाई कर दोगे वैल्यूज को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं सिंप्लीफाई भी करके बता देती हूँ। देखो 3/2 का मतलब क्या हुआ, 3 × 1/2, 1/4 का रूट क्या हो गया, दैट इज 1/2 का क्यूब, माइनस 8/3 1/4 का क्यूब, राइट। सो ये वैल्यू हो गई हमारे पास। 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर एक 2 कैंसिल हो गया, 1/3 को कॉमन निकाल दो। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 1/4, और यहाँ पे आ गई 1/8, और 1/3 इंटू 1/8 1/24, और 1/24 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.041। अब हमने आंसर जो लिखना था दैट इज अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स। तो हमारा 3 डेसिमल डिजिट में वैल्यू क्या बनी, दैट इज 0.041। That is the area bounded by these two curves. So if you understand these questions, then like and share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.